जब अधर्म अपने चरण पर था, जब सत्य को दबाया जा रहा था, जब धरती माता ने त्राहिमाम पुकारा, तब जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। चैत्र शुक्ल नवमी व पावन दिन जब अयोध्या के महलों में गूंजे थे जयकारे। आज हम जानेंगे इस दिव्य पर्व की महिमा, व्रत विधि, कन्या पूजन और रामनवमी से जुड़े अद्भुत रहस्य। तो आइए इस रामनवमी पर भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त करें और इस वीडियो के माध्यम से जानें रामनवमी की पूरी पूजा विधि, महत्व और व्रत कथा। चैत्र रामनवमी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। यह दिन भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसे राम महोत्सव भी कहा जाता है। इस दिन का संबंध व्रत, पूजा पाठ, भजन कीर्तन और कन्या पूजन से होता है। खासकर कन्या पूजन इस दिन का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है, जिसे करने से माता दुर्गा और भगवान श्री राम दोनों की कृपा प्राप्त होती है। आइए विस्तार से जानते हैं रामनवमी का क्या महत्व है। उससे पहले जानेंगे रामनवमी कब है और शुभ मुहूर्त का समय कब है। रामनवमी 2025 की तिथि 6 अप्रैल, दिन रविवार। पूजा का मुहूर्त प्रातः 11:02 से 1:38 दोपहर तक है। राम के जन्म का समय दोपहर 12:22 पर है। रामनवमी का संबंध त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र भगवान श्री राम के जन्म से है। यह दिन केवल उनके जन्म का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनके आदर्श जीवन की प्रेरणा भी देता है। इस दिन पूजा व्रत करने से न सिर्फ आध्यात्मिक लाभ मिलता है, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। रामनवमी की पूजा विधि। रामनवमी के दिन भक्त भगवान राम की पूजा करने के साथ साथ देवी दुर्गा के नवरात्रि पूजन का समापन करते हैं। इसकी पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में साफ करें और पूजा की तैयारी करें। व्रत का संकल्प लें। पूरा दिन उपवास करें या फलाहार ग्रहण करें। भगवान श्री राम की पूजा कैसे करनी है। एक लकड़ी के पटरे पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान श्री राम की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं और गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। श्री राम को पीले पुष्प, अक्षत, चंदन, धूप और दीप अर्पित करें। श्री रामचरितमानस, राम रक्षा स्तोत्र या रामायण का पाठ करें। कन्या पूजन की सही विधि क्या है, आइए जानते हैं। 15, 7 या 9 कन्याओं को घर बुलाएं। जिसकी उम्र 2 से 10 वर्ष, उनके पैर धोकर उन्हें आसन पर बैठाएं। उन्हें चंदन का तिलक लगाएं और लाल चुनरी भेंट करें। भोजन में पूरी, चना, हलवा खिलाएं और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। यदि संभव हो तो हवन करें और श्री राम जय राम जय राम जय राम मंत्र से आहुति दें। भजन कीर्तन और रामचरितमानस के पाठ से दिन को और पावन बनाएं। रामनवमी व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थीं, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने गुरु वशिष्ठ की सलाह पर भृंग मुनि से पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवाया। यज्ञ की समाप्ति पर अग्निदेव ने राजा दशरथ को खीर दी, जिसे उनकी तीनों रानियों ने ग्रहण किया। कुछ समय बाद नवमी तिथि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का जन्म हुआ। सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी ने भरत को दिया। श्री राम ने बड़े होकर रावण का वध किया और अधर्म पर धर्म की संदेश दिया। इस दिन व्रत करने से सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में विजय प्राप्त होती है। इस कथा का निष्कर्ष यही है कि चैत्र रामनवमी
केवल एक पर्व नहीं बल्कि मर्यादा, धर्म और विजय का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम की भक्ति, उपवास, पूजा और कन्या पूजन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही यह दिन हमें श्री राम के आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा देता है। आप भी इस रामनवमी पर व्रत और कन्या पूजन करके भगवान श्री राम और देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें।